सऊदी अरेबिया अब एक सेकुलर कंट्री बन चुका है। वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तो अपना मजहबी लिबास छोड़ के कुछ ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, वो भी अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स में। लेकिन बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है। सऊदी किंग ने तो ये भी कह दिया है कि वो अपने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को पनाह नहीं देंगे और वो इस मामले में इतने सीरियस हैं कि उन्होंने पूरे सऊदी अरब में 600 से भी ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस को डिमोलिश कर दिया है और 10 सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिज्म फैलाने वाले रिलीजियस लीडर्स को रातों रात एग्जीक्यूट करवा दिया। सऊदीया इतना सेकुलर हो चुका है, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने एग्जाम हॉल्स में हिजाब तक बैन कर दिया है। और बहुत देर पहले वुमेन्स राइट्स को सप्रेस करने वाला सऊदी अरब आज वुमेन्स वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है। वेलकम बैक टू आवर फॉर रियलिटी वीडियो। सऊदीया के इस इनक्रेडिबल चेंजेस के पीछे हाथ है मोहम्मद बिन सलमान का, जिन्होंने आते ही औरतों के लिए बनाए गए लॉज में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। सबसे पहले तो वुमेन ड्राइविंग को पूरे सऊदीया में लीगल करवा दिया। दूसरा और सबसे मेजर चेंज, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को इस हद तक इंक्रीज किया कि आज की तारीख में वुमेन एम्पावरमेंट का रेट 68% से बढ़ चुका है। लेकिन जो कंट्री एक वक्त में इस्लाम का एपिसेंटर हुआ करता था, वो अपनी ट्रेडिशनल सोच को इतनी तेजी से आजाद ख्याल जमहूरी सोच में कैसे चेंज कर पाया। बात दरअसल ये है कि साल 2017 में सऊदीया ने एक न्यू पॉलिसी मॉडरेट इस्लाम विजन 2030 को लॉन्च किया। अपनी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जो सऊदी अरेबिया जैसा रेडिकल स्टेट कभी नहीं कर सकता था। तो सऊदी अरेबिया ने 4 मेजर स्टेप्स लिए। पहले स्टेप में ये हुआ कि उसने वहाँ के रिलीजियस लीडर शेख सलमान अल अवदा, अवद अल करनी और अली अल उमारी को एग्जीक्यूट करवा दिया, क्योंकि उनके मुताबिक वो मजहब के नाम पर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। सेकंड स्टेप में उन्होंने अपनी पॉलिसी के तहत सारे सऊदी अरेबिया की मस्जिदों से लाउड स्पीकर को ही हटा दिया। तीसरा और मेजर स्टेप उन्होंने ये लिया कि उन्होंने मस्जिदों के अंदर ब्रॉडकास्टिंग को ही बैन करवा दिया। इससे हुआ ये कि सऊदीया के रिलीजियस प्लेसेस से अब कोई भी रेडिकल आइडियोलॉजी या मैसेज अब बाहर सर्कुलेट नहीं होगी। और चौथे स्टेप में सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिदों को इख्तियार डोनेशंस लेने से सख्ती से मना कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने वहाबिज्म हेरिटेज साइट्स को किसी भी रिलीजन के टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया है। टूरिस्ट को लेकर तो वो इतने सीरियस हो गए हैं कि अगर सिटी के टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के बीच कोई मस्जिद आए तो सऊदी गवर्नमेंट सीधा उन मस्जिदों को गिराने की परमिशन दे देगी और वो वहाँ की 3 सबसे ओल्डेस्ट और प्रोमिनेंट मस्जिदों को डिस्ट्रॉय करवा भी चुके हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। लेकिन सऊदी अरब यहाँ पर भी रुका नहीं, बल्कि इस टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत सऊदीया ने 1000 से भी ज्यादा इस्लामिक कल्चरल साइट्स पर बुलडोजर्स चलाए हैं, जिन पर वो शॉपिंग सेंटर्स, स्काई क्रैपर्स और लग्जरी होटल्स बना रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सऊदी अरेबिया के इस स्टेप से कई सारे इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि तुर्की उनसे नाराज हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदीया ने डेवलपमेंट को नहीं रोका। और उनके नाराज होने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि कुछ देर पहले ही सऊदीया ने फ्रांस के साथ कई सारी डील्स फाइनल की, जहां पर पूरा इस्लामिक वर्ल्ड फ्रांस को इस्लाम की तौहीन करने पर हेट करता है। वहीं सऊदीया अपने ताल्लुकात फ्रांस के साथ मजबूत कर रहा है। अब सऊदी अरेबिया में इस्लाम को साइडलाइन करने की एक सबसे बड़ी वजह ऑयल इकोनॉमी है, जिस पर सऊदी अरब पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। तो मेन रीजन ये है फ्रेंड्स कि कोविड के बाद ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे और स्पेशली सऊदीया के ऑयल प्राइसेस सीधे 25% से नीचे गिर चुके हैं। अब इस डाउनफॉल से सऊदी इकोनॉमी इस हद तक इम्पैक्ट हुई है कि सऊदीया को पहली बार अपनी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी सऊदी अरामको के $25 बिलियन के शेयर्स तक बेचने पड़े। इन सारी मुसीबतों के बीच चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया जैसे मेजर ऑयल इंपोर्टर्स ने सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया, क्योंकि रशिया ने बड़ी ही चालाकी से इन कंट्रीज को ऑयल सस्ते में बेचना शुरू कर दिया। तो सऊदीया अब ये बात समझ चुका है कि उसकी इकोनॉमी ज्यादा दिनों तक ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती और इसीलिए सऊदीया अपने ऑयल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। और वो टूरिस्ट पर तो रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस लगा नहीं सकते, और अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाएं तो लोग उनकी कंट्री में नहीं आएंगे। और अगर मोहम्मद बिन सलमान के माइंडसेट की बात की जाए तो सऊदी अब अपने इस्लामिक पास्ट से बाहर आना चाहता है और वो ये भी समझ गया है कि पूरी दुनिया अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर शिफ्ट हो रही है, तो उसका चूरन ज्यादा देर तक नहीं बिक पाएगा। तो उसे इकोनॉमी चलाने और अपना शाहाना लाइफस्टाइल बरकरार रखने के लिए दूसरा रास्ता तो ढूंढना ही है। ये सब कुछ जानने के बाद अब आप बताइए कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंसान है या शैतान। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।